नमस्कार साथियों, मैं हूं गौरव स्वामी और स्वागत है आप सभी का आज की अपनी एक नई क्लास में। इससे पहले कंपाउंड इंटरेस्ट पे अपनी 6 क्लासेस हो चुकी है और ये पूरी क्लास अपनी इंस्टॉलमेंट पे डेडिकेटेड रहने वाली है और ये अपनी 7वीं क्लास है। इस टॉपिक से संबंधित अपन ये लास्ट क्लास करेंगे। इस क्लास में आपके जो भी डाउट्स हों आप बेशक पूछ सकते हैं, कमेंट्स में लिख सकते हैं। अपन एक क्लास अलग से लेके उनको भी सॉल्व कर लेंगे। तो अपन ने अभी तक 56 क्वेश्चंस कर लिए थे। आज की क्लास में अपन कुछ 10 एक क्वेश्चंस और देखेंगे और कंपाउंड इंटरेस्ट टॉपिक को ख़त्म करेंगे। तो हमारा जो सिलेबस है LDC 2026 का, उसमें 2 नंबर पे जो टॉपिक लिखे हुए हैं मैथ्स में 2 नंबर पे जो टॉपिक लिखे हुए हैं अप्रोक्स अपन ने वो सारे टॉपिक कवर कर लिए हैं। उनमें एक टॉपिक बचा हुआ है केवल साझा पार्टनरशिप का। आगे की 3 क्लासेस, इस क्लास के बाद जो 3 क्लासेस होगी वो अपन पार्टनरशिप पे रख लेंगे। तो अपन 2 नंबर कॉलम में जो टॉपिक हैं वो सारे कवर कर चुके होंगे। उसके बाद अपन दूसरे वाले टॉपिक्स पे ध्यान देंगे। तो ये तो रही आगे की क्लासेस की बात। आज की क्लास को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 आपके सामने है। एक बार प्रश्न को ध्यान से पढ़ो, फिर अपन इसको सॉल्व करेंगे। क्या है, एक आदमी ने 25,220 रुपये धन उधार लिया और वादा किया कि वह 5% की दर से 3 समान वार्षिक किस्तों में रुपए चुका देगा। प्रत्येक किस्त की कीमत ज्ञात करो। तो दर कितनी दी हुई है? R इज इक्वल टू 5% है। 5% की अपन को फ्रैक्शन वैल्यू पता है 1/20 होती है। तो यहाँ 2 कॉलम बनेंगे, एक तो प्रिंसिपल अमाउंट के और एक इंटरेस्ट का। अब वैल्यूज कैसे पुट करेंगे? देखो, यदि 20 रुपये प्रिंसिपल अमाउंट है तो 1 रुपये का ब्याज लगेगा और उसकी इंस्टॉलमेंट कितनी बन जाएगी? 21 रुपये बन जाएगी। ठीक है। अब अपन ने पिछली क्लास में सीखा था कि इसका जो फॉर्मूला होता है उसमें हर में R1 प्लस P इज इक्वल टू 1 प्लस R/100 की पावर n की जगह घात 1 घात 2 आती है। तो ये अपना फर्स्ट ईयर के लिए हो गया। सेकेंड ईयर के लिए क्या लिखेंगे? इनमें घात लग जाएगी। सेकेंड ईयर फिर लिखने के लिए यहाँ जब अपन घात लगाएंगे तो इसकी भी स्क्वायर होगी। 20 की स्क्वायर कितनी हो जाएगी? 400। और 21 की स्क्वायर करेंगे तो कितनी हो जाएगी? 441। जब 20 की स्क्वायर और 21 की स्क्वायर की जाएगी। ठीक है। तो ये 441 हो गया। अब आगे क्या है, इसमें 3 समान वार्षिक किस्तों में चुका रहा है। तो थर्ड ईयर वाली जो किस्त होगी वो कैसे लिखेंगे? थर्ड ईयर के लिए जो किस्त बनेगी उसमें 20 की क्यूब हो जाएगी और 21 की भी क्यूब हो जाएगी। मतलब 400 को 20 से गुणा करना पड़ेगा। तो ये तो 8000 बन जाएगा। 8000 बन जाएगा। और आगे जब 441, 21 को 441 से अपन गुणा करके देख लेते हैं। 44121 तो ये आ जाएगा 441 मल्टीप्लाई बाय 2, 8 और 8, 16, 8 और 4 12 2 1 9, 9261 आ जाएगा। 9261। अब ये कैलकुलेशन अपन यहाँ से हटा देते हैं। अब प्रश्न में एक बार और देखते हैं। 3 समान वार्षिक किस्तों में चुका देता है। समान किस्तों में चुकाता है, लेकिन अपने यहाँ पे क्या है, किस्तें सारी अलग अलग बनी हुई है। पहली है 20 रुपए की, 20 से 21 रुपए की किस्त है। दूसरी 441 की किस्त है और तीसरी 9261 रुपए की किस्त है। तो इनको बराबर करने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा वो देखते हैं। ये 21 था और ये 21 की स्क्वायर थी, ये 21 की क्यूब थी। तो इसको अपन 21 से 2 बार गुणा करेंगे। नहीं, इसको 21 से 1 बार गुणा करना पड़ेगा और इन यहाँ 21 और 21 से 2 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसीलिए तो ये 9661 बनेगा। तो ये करेंगे तो ये 9261 बन जाएगा। ये भी 9261 बन जाएगा और ये 9261 है ही। तो अपनी किस्त कितने रुपए की बन गई? 9261 रुपए की बन गई। तो यहां जब 21 से 2 बार गुणा किया है तो इधर भी 21 मतलब 21 की स्क्वायर, मतलब क्या हुआ? 441 से गुणा करना पड़ेगा। इधर किससे गुणा करना पड़ेगा? केवल 21 से गुणा करना पड़ेगा और ये 8000 बन ही जाएगा बाद में। ये ऐसे का ऐसा पड़ा रहेगा। तो अब ये अपन एक बार वैल्यूज यहां से हटा देते हैं। फर्स्ट ईयर की है, सेकेंड ईयर की है, फाइनल ईयर की है, ये अपन को पता है। तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 का 441 से गुणा करेंगे तो 881 बन जाएगा। क्या 2 से गुणा करेंगे तो 882 बन जाएगा और ये एक लास्ट की जीरो आ जाएगी।
यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 4800 हो जाएगा और ये 8000 हो जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट नया वाला बन गया किस्तों के हिसाब से एडजस्ट करने के बाद। अब आगे क्या करेंगे, अब आगे क्या पूछा है प्रश्न में, 3 वार्षिक समान किस्तों में चुका देता है, प्रत्येक किस्त की कीमत ज्ञात कीजिए। और अपन को क्या पता है, एक आदमी ने 25,220 रुपए का धन उधार लिया, लेकिन यहां धन कितना बन रहा है 3 सालों में, 8,000 8,000 8,000 8 दिया 24, तो ये हो गया, और 25,220 रुपए बन रहे हैं, तो ये टोटल धन कितना बन रहा है 25,220 रुपए बन रहा है ना। लेकिन प्रश्न में अपन को क्या दिया हुआ है 25,220 ही दिया हुआ है, तो इसको 25,220 के बराबर करेंगे तो एक की वैल्यू 1 आ जाएगी। अपना जो मान आ रहा है प्रश्न में दिया गया है सब कुछ सेम आ गया, तो किस्त भी सेम रहेगी। किस्त का मान कितना हो जाएगा, किस्त हो जाएगी 9,261 रुपए की। यही अपना फाइनल आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस अपन ने पहली क्लास में भी करे थे, सेम टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन अपन को क्यूब से याद होनी चाहिए। जहां चीजें 3 सालों में पूछ लेगा वहां पे क्यूब का इंप्लीमेंट होना बहुत जरूरी है। 21 की स्क्वायर अपन ने कर ली, 21 की स्क्वायर तक सबको पता है, लेकिन क्यूब नहीं पता होती। वहां पर कैलकुलेशन करने बैठेंगे तो अपना टाइम ज्यादा एक्स्ट्रा लग जाएगा, इसलिए क्यूब पे ध्यान देना भी बहुत जरूरी है। इसी के साथ अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 है आपकी स्क्रीन पे, एक बार प्रश्न को ध्यान से पढ़ो फिर अपन इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 58, क्या है प्रश्न में, एक आदमी 10% चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 66,200 रुपए का ऋण लेता है। हर वर्ष के अंत में उसे बराबर कितनी किस्त देनी पड़ेगी कि 3 वर्षों में ऋण का भुगतान हो जाए। आगे सारे प्रश्न अप्रोक्स 3 वर्षों पे चल रहे हैं। अपने रेट क्या बताई हुई है, 1/10 है, मतलब 10% रेट बताई हुई है। तो यहाँ पे भी सेम काम करेंगे अपन। क्या करेंगे, एक तो प्रिंसिपल अमाउंट बनेगा, एक इंस्टॉलमेंट बन जाएगी। कैसे बनेगी वो देखते हैं। प्रिंसिपल अमाउंट यदि 10 वर्ष का है तो इंस्टॉलमेंट 10 रुपए का है तो इंस्टॉलमेंट अपनी 11 बन जाएगी। दूसरे वर्ष के लिए इनकी स्क्वायर करेंगे तो 100 से 121 हो जाएगा। 3 वर्षों में ऋण का भुगतान कर रहा है ना, तो 3 तक करना पड़ेगा, तो यहाँ पे अपना 1000 बन जाएगा। लेकिन ये कितना बन जाएगा, 331 बन जाएगा। ये क्या है, 11 की क्यूब है। लेकिन यहाँ क्या कहा है, बराबर कितनी किस्त देनी पड़ेगी, मतलब किस्तें बराबर होनी चाहिए। बराबर करने के लिए 121 को अपन 11 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 121 को 11 से करेंगे और 11 को यहां 121 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इधर 121 से करेंगे तो इधर भी 121 से करना पड़ेगा और इधर 11 से करना पड़ेगा। तो किस्तें बराबर हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 11 की क्यूब 1331 और ये भी 1331 बन जाएगा और ये 1331 है ही। बात मेन किस चीज की है, प्रिंसिपल अमाउंट की है। प्रिंसिपल अमाउंट कितना बन जाएगा वो देखते हैं अपन। प्रिंसिपल अमाउंट हो जाएगा 121 का 10 से मल्टीप्लाई 1210 और 11 का 100 से मल्टीप्लाई 1100 और ये अपना 1000 पड़ा है। ठीक है, ये सारी वैल्यूज आ गई। अब क्या करना है, मूलधन यहां अपना क्या बन गया, प्रिंसिपल अमाउंट 0,133,3310 प्रिंसिपल अमाउंट बन गया। लेकिन क्वेश्चन में अपन को क्या दिया हुआ है, दर पर 66,200 रुपए का ऋण लेता है, मतलब मूलधन कितना है 66,200 का है, तो इसको हम किसके बराबर कर देंगे, 66,200 रुपए के बराबर कर देंगे। तो एक का मान कितना आ जाएगा, ये जस्ट ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी और 331 का दुगना कितना हो गया, 662 हो गया। तो एक की वैल्यू 20 आ गई प्रश्न के हिसाब से। तो क्या पूछा है, हर वर्ष के अंत में उसे बराबर कितनी किस्त देनी पड़ेगी। किस्त कितने की बनी है अपने हिसाब से, 1331 की बनी है। एक का मान 20 रुपए है तो 1331 का मान कितना होगा, इसको अपन 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 2 6 6 2 और ये लास्ट का 0। ये अपना फाइनल आंसर आ जाएगा। 1331 का दोगुना करना पड़ेगा तो आंसर कितना आ गया, 26,620। 26,620 ऑप्शन नंबर बी अपना फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, ऐसी ही अप्रोच चलेगी। कंपाउंड इंटरेस्ट में इंस्टॉलमेंट पे ज्यादा टाइप के क्वेश्चन नहीं बनते। इंस्टॉलमेंट
थोड़ी सी टिपिकल रहती है सिंपल इंटरेस्ट के लिए। कंपाउंड इंटरेस्ट की अपन को बिल्कुल चिंता नहीं करनी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 आपके सामने है। एक बार प्रश्न को पढ़ो, फिर अपन इसको सॉल्व करने पे चलेंगे। क्या पूछा है? एक वस्तु 2 बराबर वार्षिक किस्तों पर खरीदी गई, यदि दर 4% हो और प्रत्येक किस्त 1352 रुपए की हो तो वस्तु का वास्तविक मूल्य ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न में क्या चेंज आया है? अपन को किस्त का मान बता दिया, किस्त बता दी, मूल्य पूछ लिया, वास्तविक मूल्य, तो वो भी कर लेंगे। दोबारा शुरुआत, इसकी नब्ज हमेशा कहां से पकड़ेंगे? रेट से पकड़ेंगे। 4% को क्या लिख सकते हैं? 1/25। तो यहाँ पे रेशो किस किस का बनाएंगे अपन? एक तरफ तो लिखेंगे प्रिंसिपल अमाउंट, एक तरफ अपनी आ जाएगी क्या? इंस्टॉलमेंट। अब आगे क्या करेंगे? प्रिंसिपल अमाउंट यदि 25 है तो 1 का ब्याज लगा के इंस्टॉलमेंट उसकी कितनी बन जाएगी? 26 बन जाएगी। 25 से वो हो जाएगा 26। नेक्स्ट टाइम दूसरे साल के लिए, ये है ना 2 बराबर वार्षिक किस्तों में, तो दूसरे साल का भी काउंट करना पड़ेगा। दूसरे साल के लिए 25 की स्क्वायर करेंगे तो 625 आ जाएगा। 26 की स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा? 676 आ जाएगा। यहां तक ठीक है। अब प्रश्न को दोबारा पढ़ते हैं। 2 बराबर वार्षिक किस्तों पर खरीदी गई, लेकिन किस्तें अपनी अलग अलग है तो इनको बराबर करना पड़ेगा। तो 26 को यहां किससे मल्टीप्लाई कर देंगे अपन? 26 से ही। तो ये 676 बन जाएगी। ये वाली 676 बन जाएगी। ये अपनी पहले से ही 676 है। और क्या होगा? इधर जब 26 से मल्टीप्लाई करा है तो 25 में भी 26 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 25 में जब 26 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? तब आ जाएगा अपना 25 छिक्का 150, तो 0 और 15 गई तो 15, 25, 50, 60, 65, 650 रुपए आ जाएंगे 26 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो। और इधर अपन को कुछ नहीं करना, ये पहले से कितना पड़ा है? 625 पड़ा है। ठीक है। अब प्रश्न में अपन को क्या दिया गया है वो देखते हैं। प्रश्न में क्या है? प्रत्येक किस्त 1352 रुपए की है, लेकिन अपने हिसाब से कितने की है? 676 की। 676 को किसके बराबर करेंगे? 1352 के बराबर करेंगे तो 1 का मान कितना आ जाएगा? 6 का दुगना 1200 और 140 और 12 152। 1352 पूरा पूरा 2 बार कैंसिल आउट हो जाएगा तो 1 की वैल्यू 2 आ जाएगी। अब अपन को क्या पूछा है? वास्तविक मूल्य। प्रिंसिपल अमाउंट कितना? पहले साल के लिए 650 और 625। टोटल प्रिंसिपल अमाउंट कितना हो गया? 1275 रुपए हो गया। 1275 जब प्रिंसिपल अमाउंट हो गया और 1 2 के बराबर है तो इसको भी 2 से गुना करना पड़ेगा। तो कितना आ जाएगा? 5 2 से 0 1 7 2 14 और 1 15 5 1 5 और 2 2550 रुपए अपना फाइनल आंसर आ जाएगा। इसमें चेंजेस क्या थे? देखो, इंस्टॉलमेंट बता दी। इंस्टॉलमेंट हर महीने की बराबर होती है, कोई सी भी ले ली, और उसको 1352 के अपन ने बराबर कर दिया। 676 को जब 13 के बराबर किया, 1352 के बराबर किया तो 1 2 के बराबर आ गया। यहां से अपन ने प्रिंसिपल अमाउंट काउंट किया तो फर्स्ट ईयर के लिए ये था, सेकंड ईयर के लिए ये था, तो टोटल प्रिंसिपल अमाउंट अपना कितना होता है? 1275 बन जाता है। और अपन को पता चलता है क्वेश्चन से कि 1 2 है, प्रश्न के हिसाब से 2 के बराबर है, तो इसको भी 2 से गुना करना पड़ेगा। 1275 को जब 2 से गुना करते हैं तो 2550 अपना फाइनल आंसर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 आपके सामने है। एक बार प्रश्न को ध्यान से पढ़ो, फिर अपन इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 60। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, कुछ भी नया नहीं है। कैसे अप्रोच करेंगे? देखो, दर बताई हुई है 5% की। 5% को क्या लिखते हैं? 1/20। वापस वही प्रिंसिपल अमाउंट और इंस्टॉलमेंट का बना देंगे। कैसे बनाएंगे? प्रिंसिपल अमाउंट जब अपना 20 रुपए होगा तो 20 पे 1 बढ़ेगा तो 21 हो जाएगा। 2 वार्षिक किस्तें हैं तो स्क्वायर भी करनी पड़ेगी सेकंड ईयर के लिए। 20 की स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा? 400 और 21 की स्क्वायर करेंगे तो 441 आ जाएगा। ठीक है। इंस्टॉलमेंट बराबर दी हुई है प्रश्न में, 2 वार्षिक किस्तें और जो प्रत्येक 17,640 रुपए की किस्त है तो ये बराबर ही है। 21 से गुणा करेंगे तो ये कितना बन जाएगा? इसको इधर 21 से करेंगे तो इधर भी 21 से करना पड़ेगा। अब अपनी वैल्यूज क्या आ जाएगी? नई आ जाएगी
21 का 21 से मल्टीप्लाई 441 और ये भी बन गया 441 पहले से था। इधर क्या आ जाएगा 21 का 42 बन जाएगा 420 और ये कितना है 400 रुपए। इतनी वैल्यूज अपन को पता चल गई ओवरऑल। तो प्रिंसिपल अमाउंट पहले साल के लिए 420, दूसरे साल के लिए 440, तो टोटल प्रिंसिपल अमाउंट कितना हो जाएगा, इसका ऐड कर देंगे 0, 6 और 8, 860 रुपए हो गया। और किस्तें अपनी 441 की पड़ी है। तो 2 वार्षिक किस्तें हैं और बराबर है और उनका मान 17,640 है। तो 441 को किसके बराबर करेंगे, 17,640 के बराबर करेंगे। और क्या पूछा, उधार ली गई राशि कितनी, 860 रुपए थी। तो 860 का मान निकालना है। वो कैसे निकलेगा, 17,640 में भाग किसका आएगा, इसका 441 का भाग आ जाएगा और गुणा किससे करेंगे, इससे 860 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये किस किस से कट जाएगा अपना, 441 है और 17,640 है, 4 चौका 16 और 160 17। ठीक है, ये पूरा कितनी बार कटेगा, 4 बार कट जाएगा पूरा और 0 अलग से आ जाएगा। अब वैल्यू कितनी आ जाएगी, 86 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 चौका 24 का 4, 2 8 चौक 32, 33 34 और 2 0, ये 34 860 नहीं 34 400। एक बार अपन एक गलती कर रहे हैं इसमें, वो क्या है कि जब 420 और 440 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 440 यहां था ही नहीं, 440 की जगह पे क्या था, ये एक बार साफ करना पड़ेगा। 400 की जगह तो 400 ही पड़ा था, तो ये 400 हो जाएगा। यहां पे क्या हो जाएगा, ये हटाना पड़ेगा, ये हटाएंगे 420 820 हो जाएगा। अब 860 की जगह अपन किसका मान निकालेंगे, 820 का। यहां भी क्या आ जाएगा, 820 आ जाएगा। अब 40 का मल्टीप्लाई करेंगे किसमें, 820 में, तो 0 और 4 2 8, 8 चौके 32, 3280 और 10 इसकी पड़ी है, 32800 अपना आंसर आ जाएगा। ये अपना फाइनल आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। तो ठीक है, केवल कैलकुलेशन है, बाकी सब में सेम मेथड यूज कर रहे हैं अपन, यदि आपने ध्यान दिया हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 आपके सामने है। एक बार प्रश्न को पढ़ो फिर अपन सॉल्यूशन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 61, सेम टाइप का है। क्या रहेगी अप्रोच, वही रेट से पकड़ेंगे। 20% रेट है, मतलब 1/5 है। कोई चीज प्रिंसिपल अमाउंट होगा और एक इंस्टॉलमेंट बन जाएगी। अब वैल्यूज कैसे पुट करेंगे देखते हैं। प्रिंसिपल अमाउंट कितना लेंगे, 5, तो इंस्टॉलमेंट 5 पर जब 1 बढ़ाएंगे तो इंस्टॉलमेंट 6 बन जाएगी। सेकेंड ईयर के लिए स्क्वायर करेंगे 5 की तो 25 और 6 की स्क्वायर करेंगे तो 36 आ जाएगा। और थर्ड ईयर के लिए 25 को भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 125 आ जाएगा। और 36 है, इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 का 36, 6 और कैरी गई 3, 6 18 19 20 21 216 आ जाएगा। तो ये 3 ईयर के लिए अपन ने अलग अलग निकाल लिया, लेकिन ये क्या बोल रहा है, 10,800 रुपए की 3 बराबर किस्तों में चुकाता है। मतलब कितने रुपए की है वो बाद की बात है, लेकिन है बराबर किस्तें। तो बराबर किस्तें करने के लिए अपन को 216 है, तो 36 को 216 बनाने के लिए 6 से गुणा करना पड़ेगा और इसको 36 से करना पड़ेगा। तो ये सब क्या बन जाएंगे, 216 बन जाएंगे। ये भी 216 बन जाएगा। तो इधर मल्टीप्लाई किया है तो इधर भी करना पड़ेगा, इधर 36 से करेंगे और इधर 6 से करेंगे। तो मल्टीप्लाई करने के बाद में अपने पास क्या आएगा, देखो 36 को 5 से किया, 5 3 15 6 6 5 30 180 आ जाएगा। और 25 को जब 6 से करेंगे तो 25 6 150 और ये कितना है, ये 125 अपना पड़ा ही है। तो प्रिंसिपल अमाउंट टोटल कितना आ जाएगा, 3 0 5 8 और 5 13 14 15 5 और 1 455 अपना टोटल प्रिंसिपल अमाउंट आ गया। अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है वो देखते हैं। 216 अपनी किस्त बन रही है एक, लेकिन प्रश्न में बताया 10,800 रुपए की। 216 को किसके बराबर करेंगे, 10,800 के बराबर करेंगे। और पूछा क्या है,
बाइक की कीमत ज्ञात कीजिए, तो मूलधन कितना था वही कीमत हो जाएगी। 455 की वैल्यू निकालनी है, तो 216 का मान जब 10,800 है तो 455 का मान कितना आ जाएगा 10,800 बटा में 216 और मल्टीप्लाई बाय 455। ठीक है, अब केवल कैलकुलेशन बची है, काटेंगे कैसे, क्या करेंगे, 216 और 5 बार 16 ये पूरा 5 बार कट जाएगा, 5 0, और 455 को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 5 25, 5 और कैरी गई 2, 5 5 25 26 27, तो ये लास्ट का 0 बच जाएगा। इन्हीं 3 डिजिट से अपन बता सकते हैं कि अपना आंसर क्या हो जाएगा, 22,750 हो जाएगा। यूनिट डिजिट देखते हैं 057, तो 057 और कोई भी क्वेश्चन में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी अपना आंसर हो जाएगा कितना, 22,750 रुपए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 आपके सामने है, एक बार इसको ध्यान से पढ़ो फिर अपन इसको सॉल्व करेंगे। अब इसमें क्या दे दिया, पहले प्रश्नों में अपन को मूलधन बताया था, उसके बाद में इन्होंने अपन को किस्तें बतानी शुरू कर दी, अब इन्होंने अपन को ब्याज बताना शुरू कर दिया टोटल, और नब्ज वही पकड़नी है। एक चीज हमेशा सेम रहने वाली है अपने इस टॉपिक में कि शुरुआत हमेशा दर से करेंगे। दर कितनी दी हुई है, 12.5% दी है, मतलब 1/8 होता है। ठीक है, अब आगे क्या प्रोसेस रहेगी, प्रिंसिपल अमाउंट और एक अपनी इन्वेस्टमेंट। तो यहां पे क्या चेंजेस आएंगे, कोई चीज कितने रुपए की है, 8 की है, वो आगे जाके वो कितनी बन जाती है, 9 बन जाती है फर्स्ट ईयर में। और ये कितनी किस्तों की बात कर रहा है, 2 किस्तों की बात कर रहा है, तो 8 की स्क्वायर 64 और 9 की स्क्वायर 81 बन जाएगी। और क्या कह रहा है, 2 समान वार्षिक किस्तों में कर रहा है, समान किस्तें हैं तो यहां पे भी 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी ये चीजें समान होगी, 81 और 81। तो यदि यहां 9 से किया है तो यहां भी 9 से करना पड़ेगा, तो ये कितना हो गया 72, और ये पहले से कितना था 64 था। तो जब इनका टोटल करेंगे तो कितना आ जाएगा, प्रिंसिपल अमाउंट टोटल कितना बन रहा है, 6 और 6 13 136 बन रहा है। अब 136 से 2 किस्तें ये 81 रुपए की चुकाता है, तो टोटल चुका कितने देता है, 8 दूनी 16, 162 रुपए चुका देता है। तो 136 रुपए था मूलधन और इंस्टॉलमेंट में उसने टोटल 162 रुपए चुका दिए। तो ब्याज कितना बना, यहां से अपन को पता चल सकता है क्या, बिल्कुल चल सकता है। 162 और 36 40 50 60, तो 26 रुपए का ब्याज बन रहा है, यहां पे इंटरेस्ट बन रहा है 26 रुपए का। लेकिन प्रश्न में क्या है, कुल ब्याज 70-20 है, तो 26 को हम 70-20 के बराबर कर देंगे। ठीक है, इतना करने के बाद क्या है, आगे क्या बोला है इसने, कुल मूलधन का योग ज्ञात कीजिए। मूलधन का योग मतलब 36 की वैल्यू निकालनी है। अब कुछ नहीं बचा, केवल अपन को कैलकुलेशन करनी है। एक का मान कितना हो जाएगा, 70-20 बटा में 26, और पूछा क्या है, मूलधन पूछा है, मतलब 136 की वैल्यू पूछी है, मल्टीप्लाई कर देंगे 136 से। तो ये किससे कटेगा, 13 से, 13 दूनी 26 और 13 5 65 और 13 चौके 52 और 0 दोबारा काटेंगे तो कितना, 270, 270 गुणा 136 बच जाएगा। तो यहां लिख लेते हैं अपन 270, तो लास्ट में कितना आ जाएगा 0, और 7 6 42 और 3 2 आ जाएगा, और कैरी कितनी चली जाएगी 4 की। तो ऑप्शन में यहां से कुछ क्लियर हो रहा है क्या, ऑप्शन में कितना है 36, लास्ट में 20 है। ठीक है, तो एक और गुणा करना पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा 7, फिर उसके बाद 6। तो इतना करने के बाद अपन को कैलकुलेशन से पता चल जाएगा कि 0276 होना चाहिए लास्ट में, 0276, ऑप्शन नंबर ये
सी कर लो, ये सारे एक बार आप हटा दो। और ये मल्टीप्लिकेशन करने का तरीका अपन ने पहली क्लासेस में सीखा था जब अपन ने शुरू किया था। 3 डिजिट का मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, 1 3 6 और 2 7 0। तो 6 का पहले 0 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे, 7 6 42 और 3 का 0 से 0, तो 42 में 0 जोड़ा तो कितना आ गया, 42 ही आया। तो दूसरी डिजिट आ जाएगी 2 और 4 अपना आ जाएगा कैरी में। फिर इन दोनों का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 और 3 दूनी 6, 6 और 7 बार 13, 13 और 4 कितना आ जाएगा, 17, 17 का आ जाएगा अपना 7 और कैरी कितने की आ जाएगी, 1 की। तो अब कैरी जब 1 की आई है तो यहां पर अपन इनका गुणा करेंगे, 6 दूनी 12 और 1 13, तो आ जाएगा 6। फिर उसके बाद में अपना लास्ट इधर से ये मल्टीप्लाई करेंगे और एक कैरी का जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 3। ऐसे अपन पूरी लेंथी कैलकुलेशन करने से भी बच सकते हैं। वो अगर क्लास आपको देखनी है तो इंट्रोडक्शन की अपनी पहली क्लास है, उस क्लास पे जाके आप मल्टीप्लिकेशन सीख सकते हैं डायरेक्ट एक लाइन में करने का। तो इस प्रकार अपन टाइम भी बचा सकते हैं और बहुत लेंथी क्रिटिकल सी कैलकुलेशन करने से बच भी सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 आपके सामने है। एक बार प्रश्न को ध्यान से पढ़ो फिर अपन इसको सॉल्व करने पे चलेंगे। इस प्रश्न में इंस्टॉलमेंट वाले मेथड से अपन को कोई लेना देना नहीं है। क्या है, एक प्रिंसिपल अमाउंट है और एक टोटल अमाउंट बन जाएगा। कैसे बनेगा, 3000 रुपए इसने बैंक से उधार लिए, ठीक है, 3000 रुपए बैंक से उधार लिए और 30% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज लगा दिया, तो एक साल का 30% लग जाएगा ब्याज। आगे वो पैसे कितने बन जाएंगे, इसका 10% 300 रुपए हो जाएगा, 30% 900 हो जाएगा, तो 3900 रुपए बन जाएंगे। 3900 रुपए बन गया पहले साल में, ठीक है। इतना बनता है तो क्या होता है, एक आदमी 30% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3000 रुपए बैंक से उधार लेता है और प्रत्येक वर्ष के अंत में 1000 रुपए वापस दे देता है। तो यहाँ पे 3900 रुपए बन गए इसके, इसमें से ये 1000 रुपए वापस दे देगा तो कितने बन जाएंगे, 2900 रुपए बन जाएंगे, 2900 बन जाएंगे। अब क्या है, दोबारा 2900 रुपए होंगे, उस पे 30% का ब्याज लग जाएगा, तो वो पैसे कितने बन जाएंगे, 290 का 3 गुना 600 29 6 7 8 870 रुपए और ऐड हो जाएंगे इसमें, तो कितना बन जाएगा, 870 और जोड़ेंगे तो 3770 बन जाएगा, 3770, ठीक है। नेक्स्ट ईयर, ये सेकंड ईयर की बात होगी अपनी। सेकंड ईयर में 2900 मूलधन बन गया क्योंकि उसने 1000 रुपए पहले वापस दे दिए थे। उसके बाद में 2900 रुपए पर 30% का ब्याज ऐड हो गया तो वो 3770 हो गए। लेकिन ईयर एंड में इसने क्या किया, 1000 रुपए वापस दे दिए। 1000 रुपए वापस दिए तो कितना बन गया, 2770। अब तीसरे साल क्या करेगा, तीसरे वर्ष के अंत में लोन चुकाने के लिए उसको कितने रुपए देने पड़ेंगे। तीसरे वर्ष में तो क्या होगा, 2770 और इस पे भी 30% का ब्याज लग जाएगा, तो 277 का 3 गुना कितना हो जाएगा, 7 21 1 2 23 3 2 3 2 6 7 8 831 रुपए इसमें ऐड हो जाएंगे। 831 रुपए जब ऐड होंगे तो ये कितना बन जाएगा, 3601 बन जाएगा, ठीक है। यहां तक समझ में आएगा क्या। अब प्रश्न में क्या पूछा, ज्ञात करो कि तीसरे वर्ष के अंत में, अब ये 1000 रुपए वापस नहीं दे रहा, उससे जस्ट पहले वाली कंडीशन पूछिए। दूसरे वर्ष में 1000 रुपए इसने वापस लौटा दिए, उसके बाद तीसरे वर्ष के लास्ट में 1000 न चुकाकर टोटल कितना चुकाना होगा उसका, वो पूछना है। तो यहाँ पे अपन 1000 वाला कुछ नहीं करेंगे और सीधा यही आंसर हो जाएगा अपना 3601 कि तीसरे साल के अंत में उसके पास मूलधन कितना था, शुरुआत में 2770 था, 30% का उस पर ब्याज लगा, तो चुकाने लायक ऋण कितना बन गया उसका, 3601 रुपए, 3601 रुपए। ऑप्शन नंबर ए बन गया। क्वेश्चन नंबर 64 है आपके सामने, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। तो एक बार इस प्रश्न को ध्यान से पढ़ो फिर अपन इस टॉपिक को खत्म करेंगे।
क्या है प्रश्न में? सुभाष ने एक रेफ्रिजरेटर इस शर्त पर खरीदा कि उसे 1620 रुपए खरीदने के वक्त देने होंगे। एक तरह की ये डाउन पेमेंट होगी। खरीदते वक्त इसने 1620 रुपए दे दिए। उसके आगे क्या है? प्रथम, द्वितीय और तृतीय वर्ष के अंत में क्रमशः 2178 रुपए, 2299 रुपए तथा 2662 रुपए देने होंगे। चक्रवृद्धि ब्याज की दर 10% है और रेफ्रिजरेटर का मूल्य क्या होगा? तो ये अच्छा क्वेश्चन है। 10% की रेट है, वही 1/10 का लगेगा। सबसे पहले अपन को जो चीजें पता है वो कर लेते हैं कि 10 पर 1 का ब्याज कितना हो जाएगा? 11। फिर दोबारा दूसरे साल के लिए 100 से 121 का और तीसरे साल के लिए 1000 से 1331 का। इतने तक आपको पता होगा कि अपन ने यहाँ पे ये क्या किया है। अब क्या है कि किस्तें बराबर नहीं है, लेकिन क्या किस्तों का मान अपन को अलग अलग दे दिया। तो अब यहाँ पर किस्तें बराबर नहीं करेंगे अपन। 2178 रुपए, 11 रुपए से जब 2178 रुपए बनेंगे तो उसको कितने से गुना करना पड़ेगा वो निकालते हैं। अपनी किस्त कितनी आई है? 11 रुपए की आई है, लेकिन प्रश्न में क्या दिया हुआ है? प्रथम, द्वितीय और तृतीय वर्ष के अंत में इतने रुपए देने होंगे। प्रथम वर्ष में अपन 11 रुपए दे रहे हैं। क्वेश्चन में कितने हैं? 2178। तो 2178 बटा 11 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 11 एकम 11 और 10 7 11 99 और 8 198। मतलब क्या? 11 को अपन किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं? 198 से। तो इससे क्या बन जाएगी? 2178 रुपए की किस्त बन जाएगी। तो जब अपन ने यहां 198 से गुणा किया है तो मूलधन में भी 198 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मूलधन कितना हो जाएगा? 1980 रुपए। यहां पे समझ में आया क्या? सेम चीज अपन को दूसरे साल वाली किस्त में करनी होगी। दूसरे साल क्या है? 2299 रुपए की किस्त है और 121 अपने यहां पे है। तो 2299 बटा 121, तो ये एक बार जाएगा और 9 बार जाएगा। 121 को जब अपन 19 से गुणा करेंगे तो वो कितना बनेगा? 2299 बनेगा। तो अपन किस्तें प्रश्न के हिसाब से सेट कर रहे हैं एक बार। तो यहां पे जब 19 से मल्टीप्लाई किया है तो यहां पर भी 19 से करना पड़ेगा। करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1900 रुपए आ जाएंगे। अब ये 1331 है और ये कितना है? 2662। 1331 है और वो 2662 है। भाग देंगे तो कितना? पूरा पूरा 2 बार कटेगा। तो 1331 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तब अपना 2662 रुपए आएगा। तो यहां पे भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो कितना आ जाएगा? 2000 रुपए आ जाएंगे। ठीक। अब यहां क्या बना है? सुभाष ने रेफ्रिजरेटर इस शर्त पर खरीदा कि उसे 1620 रुपए खरीदने के वक्त पहले देने होंगे और उसके बाद में ये इतने रुपए चुका देगा। तो रेफ्रिजरेटर की मूल कीमत क्या ज्ञात कीजिए। मूल कीमत कैसे ज्ञात करेंगे? देखो, पैसे इसने यहाँ पे इतने इतने तो एक किस्त में, 2 किस्त में और तीसरे साल की किस्त में दे दिए। कितने दे दिए? 0 0 8, ये 0, ये 8 और 9 9 9 दूनी 18, 8 और 2 2 4 और 1 5, 5880 रुपए तो यहां इसने ये चुका दिए। और क्या चुका है इसने? पहले वर्ष शुरुआत में खरीदा जब उसने 1620 रुपए खरीदने के वक्त भी दिए थे, तो ये भी इसमें ऐड कर देंगे। 1620 रुपए और दे दिए इसने। तो 0 8 और 2 10 का 0 कैरी गई, 1 8 6 14 और 1 15 का 5 1 7 7500 रुपए का फ्रिज हो गया इनका ओवरऑल। तो रेफ्रिजरेटर का कुल मूल्य कितना पड़ा? 3 तो इन्होंने किस्त चुका दी अलग अलग, 1980, 1900 और 2000 रुपए की। और इसने फ्रिज को जब खरीदा था तब भी इसने 1600 रुपए डाउन पेमेंट दिया था। तो तीनों किस्त प्लस डाउन पेमेंट, तो टोटल अमाउंट फ्रिज का क्या बना? जब ब्याज लगने के बाद में जब सुभाष ने फ्रिज का मूल्य चुकाया कुल, वो प्रश्न में पूछा है, कुल मूल्य इस प्रकार अपना 7500 रुपए बन गया। तो ये आज की क्लास का अपना लास्ट क्वेश्चन है। यहां पर अपन ने कंपाउंड इंटरेस्ट को खत्म किया है। सारे टाइप के सिंपल क्वेश्चन थे वो भी किए, प्लस किस्तों वाले अपन ने अप्रोक्स 15 क्वेश्चन किस्तों के अटेम्प्ट किए हैं। तो इससे बाहर अपना कुछ नहीं जाना। कंपाउंड इंटरेस्ट का टॉपिक अपना खत्म होता है। कल की क्लास में अपन साझा वाले प्रश्नों पे चलेंगे और उन प्रश्नों को देखेंगे। 3 से 4 क्लास में पार्टनरशिप के टॉपिक को खत्म करने की कोशिश करेंगे। तो बने रहना बहुत जरूरी है। अपनी क्लास थोड़ी स्पीड ज्यादा होती है, क्वेश्चंस अपन ज्यादा करने की कोशिश करते हैं। तो एक बार अपन
मिस करते हैं या फिर ध्यान इधर उधर होता है तो आगे की क्लास को समझना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आप कोशिश करिए कि जब भी अपन क्लास लेने बैठे तो अपना ध्यान इधर उधर बिल्कुल भी ना हो। तो मिलते हैं अपनी कल की क्लास में, और हो सकता है कि आपके लिए थोड़ा अच्छा इंटरफेस देखने को मिले, तो वो अपन कल की क्लास में अपन को पता चलेगा। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, बाय बाय।